आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% तक पहुंचना एक संगीन माशरती मसला बन चुका है। लेकिन कसम पैदा करने वाले की कोई मईशत ठीक भी गई, बहुत बुरा हाल है। यकीन करो, मेरे दिल से पूछो, जब मैं घर जाता हूं इतना परेशान होता हूं कि यार इस महंगाई का मुकाबला मैं कैसे करूंगा। कि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 25% से ज्यादा इजाफा हुआ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत दहाइयों से अदम तसलसल, गलत तरजीहात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौसमियाती बहरानों को कह लें, इसका शिकार रही है। महंगाई इस मुल्क के अंदर है, कोई कम वम नहीं हुई। या आम आदमी से पूछो, बिजली का बिल मुझे देना पड़ता है। मेरा बाप अब दुनिया में नहीं रहा, जब जिंदा था तो मैं उनके साथ आधा आधा कर लेता था तो कुछ तसल्ली हो जाती थी। अब पूरा बिल पे करना पड़ता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और इस हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है, इब्तदाई रिपोर्ट आ रही है, वो बड़ी ही भयानक किस्म की रिपोर्ट है और बड़ी ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी ही उसके इम्पैक्ट तो आना शुरू हो गए। माली साल 2025 से 26 के इब्तदाई 2 महीने खतरे की घंटी बजा चुके हैं। तिजारती खसारा $6 अरब से तजावुज कर चुका है। जुलाई और अगस्त में खसारे में 29%, 29% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। दरामदात की बात करें तो 14% से जायद इजाफा हुआ, जबकि बरामदात मतलूबा रफ्तार से नहीं बढ़ सकी। अब ये अदाद व शुमार इस बात का सबूत है कि मईशत की साखती कमजोरियां अब भी अपनी जगह मौजूद हैं और अगर फौरी इस्लाहत ना की जाए तो फिर क्या होगा? वक्ती इस्तेहकाम दोबारा बहरान में तब्दील हो सकता है, खुदा न खास्ता। अगर हम 2025 की बात करें तो 25 में कुछ ऐसे आसार नमूदार हुए जो उम्मीद की एक नई किरण बन सकते हैं। शर्त उसके लिए क्या है कि उन्हें बर वक्त और दुरुस्त समत में इस्तेमाल किया जाए। साल 2024 पाकिस्तानी मईशत के लिए एक सख्त इम्तिहान की मानंद था। अफराते ज़र बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट देखी गई, बैरूनी कर्जों का बोझ मजीद बढ़ा और इसके साथ साथ अवाम महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल से बुरी तरह से मुतासिर हुए। अच्छा, इस साल के दौरान मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत को मुतादिद सख्त फैसले करने पड़े, जिनमें सब्सिडीज का खात्मा, तवानाई की कीमतों में इजाफा और टैक्स नेट का फैलाव शामिल था। मगर इन फैसलों का फौरी असर अवाम पर महंगाई की सूरत में जाहिर हुआ, जिसने मुतवसत और निचले तबके को शदीद मुतासिर किया। इब्तदाई जो पहला हफ्ता गुजरा है, गुज़श्ता हफ्ते, उसमें एक तवील अरसे के बाद, कई मतलब है कि 2-3 दर्जन हफ्तों के बाद इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, 5% क्रॉस कर गया है और ये वीकली इन्फ्लेशन है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो गंदम की कीमतें हैं। गंदम की कीमतों में जो गंदम थी 2000 रुपये की 40 kg, वो 4000 पे चली गई है। मतलब है कि डबल हो गई है पिछले 10 दिन के दौरान। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी तो गंदम की बुआई शुरू नहीं हुई, अभी तो जो नई फसल आनी है वो जाकर अप्रैल, मई और जून में आनी है। अभी तो गंदम की बुआई होनी है और ये सूरत हाल है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी गंदम की पैदावार के दौरान, वो उसके जो इम्पैक्ट से आए थे कुछ, जब गंदम की ख़रीदारी पंजाब ने नहीं की, उससे गंदम की कीमतें गिरी और लोगों ने स्टोर कर ली। बारिशों की वजह से भी गंदम काफ़ी जो स्टोरेज में थी वो तबाह हुई है, उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये मामला कुछ और नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान के लोग, वहाँ की आर्मी और वहाँ की सरकार से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि वहाँ के आम आदमी के पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि इतना उनके यहाँ बिल आता है जितनी उनकी कमाई नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार एकमात्र कठपुतली है जो कि आर्मी के अंदर काम करती है और आर्मी सारा वहाँ का पैसा खा जाती है। आर्मी के बड़े बड़े अफसर बाहर विदेशों में अपने लिए बड़े बड़े घर, प्रॉपर्टियाँ और आइलैंड जैसी चीज़ें खरीदते हैं और पाकिस्तान की आम जनता के पास कुछ भी नहीं जाता। आपको बता दें, जो अमेरिका या IMF से कुछ भी रिलीफ फंड आता है या चाइना से आता है पाकिस्तान के लिए, वह भी वहाँ की आर्मी खा जाती है। 1 रुपये भी वहाँ की आम जनता के लिए नहीं लगता। वहाँ की आम जनता एक तो पूरी की पूरी जाहिल है, वह सही तरीके से वोट नहीं करते और वहाँ की आर्मी भी उन पर दबाव बनाए रखे हुए और पूरा पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही काम करता है और वहाँ की आम जनता के लिए कोई सुकून नहीं है। इसी बात को पाकिस्तानी जनता डिस्कस करते हुए दिखाई दे रही है कि ये आर्मी और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात कर दिए हैं। वहीं भारत
और भारत की सरकार काफ़ी कुछ अच्छा काम अपनी आम जनता के लिए कर रही है। आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी वीडियो को। मैं इस महंगाई में सरवाइव करना, मईशत के बिल्कुल वही हाल किया है जो पीटीआई ने किया था। यानी क्या किया था पीटीआई वालों ने? फैमिली शो है, मैं कह नहीं सकता। जो पीटीआई वालों ने मईशत का हाल किया था वही हाल इन्होंने किया है। कोई बेहतरी ये लाने में कामयाब नहीं हुए। इतने अरसे के बाद खराबी हो गई थी, बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब कहने को महंगाई कम हो गई, लो मान लिया, कलमा पड़ा हुआ, ऐसा ही झूठ नहीं बोल सकता। ये कोई मसला नहीं, आप जितनी भी महंगाई बढ़ा दोगे लोग भूखे तो नहीं मर जाएंगे ना। रिस्क देने वाली तो मेरे रब की ज़ात है, कहीं ना कहीं से मुझे खिला देगी। जिसने पैदा किया वही पालेगा। ये ड्रामे, ये यूं ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, यार यकीन करो मुझे सुपरमार्केट जाने से डर लगता है। और ये छोड़ दो कि यार ये आदमी आया है, ये यूथ का आदमी है, वो पटवारी है। सच बोलने वाला अगर उसको कोई भी नाम तुम देना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी यार। मैंने पीटीआई वालों से गालियां खाई हैं तो आपसे भी खा लूंगा। हमारे यहाँ जो रिवायती तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और जब क्राइसिस होते हैं तो उसमें हम वो किरदार अदा करते हैं जो कोई दुश्मन भी अदा ना करे, पाकिस्तानी, और वो फिर महंगी अशिया बेचते हैं। तो सिर्फ गंदम का मामला नहीं है, आपको पता है चीनी का मामला जो है वो देख लें आप। चीनी 200 रुपये, हुकूमती दावों के बावजूद आज भी 200 रुपये किलो से कम चीनी फ़रोख्त नहीं हो रही, और उसमें रिपोर्टें आ चुकी हैं दोनों चीज़ों में, गंदम में भी और चीनी में भी। गंदम में जब इंपोर्ट का मामला था तो उसमें बताया गया, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, 300 अरब रुपए की उसमें बदनवानी हुई, उसमें लोगों से, पाकिस्तान की आवाम से लूटा गया। इसी तरह चीनी में, चीनी जो 130 रुपए थी, जो अभी तो क्योंकि गंदम की क्रशिंग सीजन जो है, गन्ने का सॉरी शुरू ही नहीं हुआ है, और ये जो इस वक्त चीनी मार्केट में दस्तयाब है, ये वही चीनी है जो पिछले साल नवंबर में क्रशिंग से तैयार की गई थी, और जिसका रेट जो था एक्स मिल रेट वो 125 रुपये फ़ी किलो था, जो आज 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और उसमें शुगर मिल मालकान भी कमा रहे हैं, बड़े बड़े आपको पता ताकतवर लोग हैं, और हुकूमतें भी कमा रही हैं टैक्स की सूरत में, क्योंकि उस पर GST जो है सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता है 18%, और वहाँ भी दोनों तरफ से। और हुकूमत ने 125 वाली चीनी जो है उसकी एक्स मिल प्राइस 165 की, और डिसीजन भी वो कर रहे हैं जो खुद शुगर मालकान है। अब सिर्फ आटा नहीं, अब ये PBS कह रहा है कि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 25% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब है कि आप अंदाज़ा कर लें कि लोग इस वक्त क्राइसिस में हैं, और हुकूमत और जो बड़ा बड़ा माफिया है, जिनके पास ताकत भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास ये खाने पीने की अशिया को ज़ख़ीरा भी किया हुआ है, वो ये माल कमा रहे हैं।